एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर निकले थे। रास्ते में उन्होंने एक गांव में ठहरने का निर्णय लिया। गांव के लोग बुद्ध के प्रति बहुत आदर रखते थे, इसलिए उनका स्वागत धूमधाम से किया गया। बुद्ध वहां प्रवचन देने लगे और उनकी बातें सुनने के लिए गांव के लोग रोज इकट्ठा होते थे। गांव में एक अमीर और अहंकारी व्यक्ति था, जिसे बुद्ध के प्रवचनों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि ज्ञान और शक्ति केवल उसके पास है और वो दूसरों को नीचा दिखाना अपना अधिकार समझता था। उसने सोचा कि वो बुद्ध को सबक सिखाएगा और सभी के सामने उन्हें अपमानित करेगा। एक दिन वो व्यक्ति बुद्ध के पास गया और उनसे कहा, तुम कहते हो कि हर इंसान को मोहमाया छोड़नी चाहिए, लेकिन तुम खुद रोज इतने लोगों से दान और भेंट स्वीकारते हो। अगर तुम सच में महान हो तो ये सब क्यों लेते हो? सभी लोग ध्यान से उस व्यक्ति की बातें सुनने लगे। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा, यदि कोई तुम्हारे पास उपहार लेकर आए और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? अमीर व्यक्ति ने सोचा कि ये वही पुरानी बात है जो बुद्ध अक्सर कहते हैं, तो उसने तुच्छता से जवाब दिया, अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा तो वो वही रह जाएगा, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही, जब तुम मुझे अपमान या नकारात्मकता देते हो और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वो नकारात्मकता तुम्हारे पास ही रह जाती है। इस जवाब ने उस अमीर व्यक्ति को चौंका दिया, लेकिन वो अपने अहंकार के कारण हार मानने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से में आकर बुद्ध से कहा, तुम कितने भी शांत बनो, मैं तुम्हें हर हाल में हराऊंगा। देखना, कल मैं तुम्हें हर किसी के सामने नीचा दिखाऊंगा। अगले दिन उस व्यक्ति ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और मंच पर आकर बुद्ध को चुनौती दी। उसने कहा, यदि तुम सच में ज्ञानी हो तो एक सवाल का जवाब दो, क्या इंसान के भाग्य को बदला जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, इंसान अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है। यह सुनकर व्यक्ति मुस्कुराया और सबके सामने बोला, अगर ऐसा है तो कल मैं जो कर्म करूंगा उससे मेरा भाग्य बदल जाएगा, है ना? बुद्ध ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल। फिर उस व्यक्ति ने घोषणा की, कल मैं इस गांव को छोड़कर दूर देश में जाऊंगा, जहां मैं एक साधारण जीवन जीऊंगा। अगर कर्म से भाग्य बदलता है तो कल से मैं एक साधारण और गरीब इंसान बन जाऊंगा। सभी लोग हैरान हो गए और कुछ को लगा कि बुद्ध को हराने का ये उसका तरीका है। लेकिन अगले दिन जब वो अमीर व्यक्ति अपना गांव छोड़ने की तैयारी कर रहा था तो अचानक उसके मन में विचार आया, क्या मैं सच में सब कुछ छोड़ पाऊंगा? क्या मैं अपने धन और ऐशो आराम के बिना रह पाऊंगा? उसका अहंकार और उसका मोह उसे रोकने लगे। वो सच में कभी भी गांव छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ समय बाद वो बुद्ध के पास वापस आया और नम्रता से बोला, भगवान, मैंने अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदलने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। मैं समझ गया कि केवल कहना या दिखावा करना काफी नहीं है। सच्चा परिवर्तन अंदर से होता है और इसके लिए पहले मन को जीतना होता है। इस मोड़ ने उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल दी और उसने अहंकार और मोह त्याग कर बुद्ध के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि असली परिवर्तन केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं होता, बल्कि मन की गहराई से होता है। जब तक हम अपने भीतर से बदलाव के लिए तैयार नहीं होते, तब तक हमारा भाग्य नहीं बदल सकता। ऐसे ही और नई कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।